तो अपना कर्म करो, फल देना उसके एक पत्र है। मेरा नाम सुमन पंचाल, डोली, पत्नी ब्रजेश पंचाल, स्थान जवाहर कॉलोनी, फरीदाबाद। बेटी का नाम साक्षी पंचाल, बेटा आकाश पंचाल। मेरा मोबाइल नंबर ये है। आप लोग अगर एलईडी पर देख रहे होंगे या आस्था चैनल पर देख रहे होंगे तो यह नाम सुमन पंचाल कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं, और अगर आई हों तो आप ही हैं, ऐसा हाथ हिला दो एक बार वापस हाथ हिलाओ, ठीक है। आ जाइए, एक बेलपत्र ले जाना। बेटी अगर साक्षी आई हो तो वो भी आ सकती है। एक लोटे जल का सारी समस्या का हल। भोले बाबा का कृपा का क्या मैं वर्णन करूं गुरुदेव। मेरे बाबा ने ऐसा मेरा साथ दिया कि मैं विश्वास नहीं कर सकती। गुरुदेव 10 साल से मेरे गर्भाशय में एक रसोली थी, एक गठान थी। 10 साल से मेरे गर्भाशय में गठान थी, हमको मालूम नहीं पड़ा। समय पर मालूम पड़ा तो वो कैंसर का रूप ले चुकी थी, और कैंसर भी साधारण नहीं गुरुदेव, पूरे शरीर में फैल गया था। कैंसर कहाँ नहीं फैला, हर जगह पर फैल चुका था गुरुदेव। तब हमने हॉस्पिटल में दिखाया दिल्ली के, और इलाज प्रारंभ करा। डॉक्टर ने कह दिया कि ये पूरे शरीर में फैल चुका है, क्योंकि ये 10 साल से हो रहा है। तुमने ध्यान नहीं दिया। अब करे तो करे क्या, क्या कर सकते हैं। दुखी हो गए। तब डॉक्टर ने कहा कि इसका एक काम हो सकता है कि अभी भी एक चांस है, अगर इसका ऑपरेशन कर लिया जाए तो हो सकता है इसमें अंतर हो जाए। तब हमने विचार करा कि थोड़े दिन की दवाई लेकर ऑपरेशन का विचार करते हैं, और तभी हमने डॉक्टर से समय ले लिया और बाबा का पहली बार किसी के कहने पर कथा सुनना प्रारंभ करी और बाबा पर भरोसा करा। गुरुजी, आपने व्यासपीठ से कह दिया था कि डॉक्टर भी शंकर का एक रूप होता है, डॉक्टर को जरूर दिखाओ। डॉक्टर बोले जांच कराओ, जांच कराओ। डॉक्टर बोले दवाई खाओ, दवाई खाओ। गुरुजी, आप बोलते हो कि डॉक्टर शिव का एक रूप रहता है, तो हमने डॉक्टर को शंकर मानकर, डॉक्टर को हमने नमन कर कर, प्रार्थना कर कर, उनसे भी हमने श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बुलवाकर, और डॉक्टर से कहा डॉक्टर साहब मेरे कानों के पास श्री शिवाय नमस्तुभ्यम चलने देना और मेरा ऑपरेशन कर देना। डॉक्टर भी स्वीकार करे, और डॉक्टर को शंकर का एक रूप मानकर हमने ऑपरेशन करा लिया। ऑपरेशन कराने के बाद डॉक्टर ने कहा कि शरीर में तो बहुत ज़्यादा मात्रा में फैला हुआ है, अब बाबा ही जाने, और जिस पर तुम भरोसा करती हो वो जाने। हम शिव पर आश्रित हो गए। शंकर का चढ़ा हुआ जल लेकर पीना चालू कर दिया, रुद्राक्ष का जल पीना प्रारंभ कर दिया। गुरुजी, समय तो डॉक्टर ने हमको थोड़े से महीना का दिया था, पर आज बाबा की कृपा से मैं पूरी तरह से ठीक हो गई। मैं बाबा को यहाँ नमन करने के लिए आई। गुरुदेव, दूसरी बात और बताना चाहती हूँ। मेरी बेटी कभी आप पर भरोसा नहीं करती थी, कभी शंकर पर भरोसा नहीं करती थी, कभी किसी मंदिर में नहीं जाती थी, कभी मंदिर में नहीं जाती। उसने गवर्नमेंट जॉब के लिए इतने एग्जाम दिए, पर किसी एग्जाम में बेटी का नहीं हुआ। कई जगह पर बेटी ने पूछा भी, पर सबने जो जो बताया सब करा, पर बेटी का नहीं हुआ, तो उसका विश्वास खत्म हो गया। जब बेटी का विश्वास खत्म हो गया, तब मैंने अपनी बेटी से कहा कि शंकर भगवान जब मुझे रख सकते हैं तो तेरी भी गोद भर सकते हैं, तू एक बार पशुपतिनाथ का व्रत कर। मेरी बेटी कहती है मम्मी क्यों मुझे नौटंकी करने का बोलती हो, क्या होगा पशुपतिनाथ व्रत करने से, 5 दिया लगाने से, 6 दिया लगाने से क्या होने वाला है। मैंने अपनी बेटी से कहती है तू इतने साल से कर रही है प्रयास, तू एक बार पशुपतिनाथ का व्रत कर। मेरी बेटी ने पशुपतिनाथ का व्रत किया, और पशुपतिनाथ का व्रत कर कर पहला व्रत जैसे ही पूर्ण हुआ, मेरी बेटी ने एक एग्जाम
2 साल पहले दिया था, बाबा की कृपा से SBI बैंक में बेंगलोर में मेरी बेटी की सरकारी जॉब लग गई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ और आज मेरी बेटी बेंगलोर में गवर्नमेंट जॉब कर रही है। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। ये शिव तत्व है, योग घड़ी है। अजब। रोते नहीं, अब तो खुश हो गए, अब एकदम बढ़िया हो गए। ये बेटी को भी देना, उसको भी बधाई। आप आंसू पोछो, ठीक है। अच्छे खुश होकर जाओ, है शिव कृपा बनी रहे। बाबा बधाई। एक बेटी को भी देना है काट के लिए। अब ठीक हो पूरी तरह से। रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा। तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। भगवान शिव को अपना बनाने का प्रयास, अपना बनाना। समय लग सकता है, देरी हो सकती है। कोई कहता गुरुजी हमने इतनी पूजन पाठ करी, बाबा ने हमारी नहीं सुनी, आज से हम मंदिर जाना बंद कर। ना ना, जाते रहो। कुछ अच्छा सोचा होगा मेरे शंकर ने, कुछ अच्छा सोचा होगा। घर में 2 बहुएं हैं, एक बहू को सास ने पूरा जेवर दे दिया, पूरी प्रॉपर्टी दे दी, और दूसरी बहू को सास ने कुछ भी नहीं दिया, कुछ भी नहीं, कुछ नहीं दिया। और जिसने जेवर लिया, जिसने प्रॉपर्टी ली, उसने निकाल दिया सास को, सास पहुंच गई फिर उसके पास जिसको कुछ नहीं दिया। अब उसको कुछ नहीं मिला। उसने अपने पापा मम्मी से कहा, मम्मी पापा से कहा, पिताजी मेरी सास को मेरी देवरानी ने निकाल कर यहाँ भेज दिया और अब मेरे पास रह रही है। माँ ने कहा, बेटा वो तुझे प्रॉपर्टी नहीं दी, कोई बात नहीं, जेवर नहीं दी, कोई बात नहीं, सेवा कर, अच्छे से खूब सेवा कर। सास ने प्रॉपर्टी एक को दी, जेवर एक को दिए, एक बहू को कुछ नहीं दिया। जिसने प्रॉपर्टी जेवर लिए उसके घर में महल अटारी सब बन गया। जिसके पास प्रॉपर्टी जेवर नहीं थे उसने सास की सेवा करी, सास मरकर चली गई। समय ऐसा आया कि जो प्रॉपर्टी जेवर वाली थी उसके बेटों ने कहीं शेयर मार्केट खेला, शेयर मार्केट में सारा की सारा डब्बा गोल हो गया, और जिसके घर में सास रह रही थी उसके बेटा कलेक्टर इंजीनियर बन गया। समय तुम्हारी नहीं सुनी ना। बाबा भोलेनाथ जी ने, बाबा मैंने इतना अभिषेक करा, पूजन करा, अर्चना करी, शंकर जी ने मेरी नहीं सुनी। मैंने शंकर जी से कहा था बस एक काम कर दो, ये काम कर दो, शिव ने नहीं सुनी। अरे कुछ अच्छा सोचा होगा, मेरे बाबा कम नहीं देते, मेरा बाबा थोड़ा रुक कर देगा, अच्छा देगा और बड़ी प्रबलता से देगा। आपकी भक्ति कम नहीं होना चाहिए, आपका विश्वास कम नहीं होना चाहिए, आपका भरोसा कम नहीं होना चाहिए, आपकी दृढ़ता कम नहीं होना चाहिए। बढ़ाओ अपनी भक्ति को, बढ़ाओ अपने विश्वास को। ठोकर लग रही है ना, लगने दो। गिर रहे हो ना, गिरने दो। तकलीफ हो रही है ना, होने दो। बाबा पर भरोसा रखकर 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करिए। थोड़ा अविरल भक्ति को धारण करिए, थोड़ा विश्वास को प्रबल करिए, भरोसा प्रबल करिए। और खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नन्ही बाहें पसारे।
अपने हृदय से लगा लो, गिना जा रहा हूँ, उठा लो, भोले अपने दर से अब तो ना टालो, गिरी जा रही हूँ, उठा लो। आप उसको साधने का प्रयास करें। शिव मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ाने का प्रयास करो। लोटा भर के जल नहीं हो तो 3 बार ताली बजा दिया करो। ये भी नहीं बन सके तो बम बम भोले, और ये भी ना हो सके तो शिखर का दर्शन कर लिया करो। ये भी ना बन सके घर बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल लिया करो। दो दिन से एक आइसर गाड़ी आती है, उसमें पानी की बोतल रखी होती है, और पानी की बोतल की वो गाड़ी आकर जगह जगह पर बोरियां और पानी का बोतल उतार लेता है, और सब लोग फिर वो पानी बांटना चालू कर देते। 2 दिन से लगातार हो रहा है। तो समिति के जो सदस्य होते हैं इस चीज़ पर बड़ा ध्यान देते हैं। समिति के सदस्य बड़ा ध्यान देते हैं, बिटले सेवा समिति। इतने में पूछा गाड़ी वाले से, भैया ये तुम पानी की बोतल लाते हो, इतनी सारी यहाँ बांटते हो, ऐसी ही पानी की बोतल तुमने हापुड़ में भी बांटी थी, क्यों? कहाँ के रहने वाले हो? उसने कहा हम नोएडा से आए हैं और पानी बांट रहे। पूछा कि ये पानी क्यों? तो कहा सब्जी का ठेला लगाता था, और सब्जी का ठेला लगाते लगाते मेरी पत्नी ने मुझसे कह दिया था कि नोएडा में कथा चल रही है, एक बार अपन चल के सुनते हैं। सब्जी का ठेला एक दिन बंद करा, क्योंकि एक दिन भी सब्जी का ठेला बंद करते हैं तो घाटा लग जाता है, क्योंकि सब्जी तो सब्जी है, अगर नहीं बिकती है दूसरे दिन तो फिर वो बेकार हो जाती है और पूरा लॉस हो जाता है। पर एक दिन ठेला बंद करा, नोएडा कथा सुनी, बाबा से बस प्रार्थना करी, बाबा तू ऐसा दे देना कि मैं भी दोनों हाथों से लुटाता रहूं। और 3 महीने बाद एक मेरा मित्र मिला, और वो मित्र ने कहा क्या मेरे साथ पार्टनरी में काम करेगा? इसने कहा मेरे पास पैसा नहीं है। तो कहा पैसा मैं लगाऊंगा, तू व्यवस्था देखना, और एक कंपनी चालू करते हैं। और मित्र ने साथ मिलकर कंपनी चालू करी। आधा हकदार मुझे बनाया, आधा हकदार उसको बनाया। आज बाबा ने इतना दे दिया कि मैं पानी भर भर कर भी पिलाऊं तो कम ना पड़े। इतना शिव कृपा कर, इतना करुणा करने वाला। क्यों ये मेरी जीजियां, क्यों मेरे जीजा पानी बिस्कुट घर से रोटी बना कर ले आते हैं, पोहा बना कर ले आते हैं, जहां बैठते हैं वहां 5 लोगों को 10 लोगों को अपने पास में बैठे हुए को दोने में भर भर कर खिला देते हैं। खिचड़ी बनाकर डब्बे में लेकर आती हैं माताएं, साथ में अपने बैग में थोड़ी सी टॉफी डाल लेती हैं। क्यों? उसका फल मेरा शंकर देता, अच्छी जगह का फल देता। कितना वर्णन किया गया महाराज। एक कसाई गाय को लेकर जा रहा है, कसाई गाय को लेकर जा रहा था, निकलते निकलते कसाई थक गया, गाय को खींच रहा था, कसाई गाय को खींच खींच कर ले जा रहा है। कसाई थक गया, थक कर देखा कि कहां जाऊं, गाय को बांध दिया पेड़ से, सामने धर्मशाला थी, उस धर्मशाला में कसाई चले गया। धर्मशाला में कसाई बैठा, रात्रि को बैठकर भूख लगी, भंडारा चल रहा था, उसमें से भोजन कर लिया, भोजन करा, रात को सोया। दूसरे दिन कसाई गाय को लेकर फिर चल दिया। गाय को लेकर जब कसाई गया, गाय कटी, तो जो कसाई जिस धर्मशाला में ठहरा था, जो कसाई जिस भोजन को करा था, जिसका भोजन था और जिसकी धर्मशाला थी, उस कसाई ने जिस गाय को काटा था उसका आधा आधा हिस्सा उस धर्मशाला के मालिक को भी गया, उस भंडारे वाले को भी गया। आश्चर्य में पड़ गया। धर्मशाला का मालिक जब ऊपर गया तो भगवान से कहता है मैंने तो धर्मशाला बनवाई थी, मुझे नरक क्यों डाल रहे हो? दूसरा बोला मैंने भंडारा करा था, मुझे नरक क्यों डाल रहे हो? इतने में यमराज ने कहा, धर्मराज ने न्याय देकर कहा कि वो कसाई
गाय लेकर जा रहा था, उसने तेरी दी हुई धर्मशाला में विश्राम करा। शिव पुराण कहती है अगर दान करना है, किसी को अन्न का दान कराना है, पानी पिलाना है, तो इतने भक्त जब एक साथ भगवान का भजन कर रहे हैं, दान करने का स्थान होता है कि कहाँ करो। गलत जगह पर कर कर अगर कोई गलत व्यक्ति खाकर निकल गया, गलत व्यक्ति बैठकर निकल गया, तो उसका भी दोष हमको लगता है। आपको तो गर्व होना चाहिए कि मैंने शंकर के एक भक्त को पानी पिलाया, आपको गर्व होना चाहिए कि मैंने शंकर के एक भक्त को भोजन कराया, आपको गर्व होना चाहिए कि मैंने शंकर के एक भक्त को बिस्कुट खिलाया या टॉफी खिलाई, मैंने शंकर के एक भक्त को बिठाया हुआ, शिव का भक्त दिन रात शंकर की भक्ति में डूबा हुआ था, उसको दिया। मैंने किसी ऐसे एरे गिरे नत्थु खेरों को नहीं कि किसी को दे दिया और उसने दारू की दुकान पर जाकर पैसे फूंक दिए, उसने वेश्यावृत्ति में, जुए में पैसा लगा दिया। आज के जमाने में बहुत रूप रख रख कर लोग साधु सन्यासी का रूप रख कर आते हैं, मांगते हैं और मांग कर वो पैसा मदिरा में लगा देते हैं, जुए में लगा देते हैं। सावधान, अपने धन का सदुपयोग करिए, सही जगह पर करिए, सत्कर्म की ओर बढ़िए। कोई ऐसा निर्माण भी मत करिए जिस निर्माण में अगर कोई पाप कर्म हो रहा है तो उसका लिप्तता हम पर आए। अगर कोई पाप कर्म कर रहा है तो उसकी लिप्तता हम पर आए। ना ना ना, अच्छा कर्म करिए, श्रेष्ठ कर्म की ओर बढ़े। कई बार बड़ा कर्म भोग मनुष्य को भोगना पड़ता है। बहुत कितना सुंदर कहा है, ट्रेन के अंदर लोग सफर करते हैं, एक बच्चा आता है, कपड़े उतारता है, ट्रेन में पोछा लगाने लगता है। देखा है तुम लोगों ने? अरे बोलो तो जम के, किस किस ने देखा है जरा बोलो। ट्रेन में सफर कर रहे हो, एक लड़का आया, कपड़े उतारे, पोछा लगाने लगा अपने कपड़े से, कचरा भी ना चले गया। बाद में तुम्हारे पास आया, मांगा, उसको तुमने 1 रुपया 2 रुपया 5 रुपये दिया, अगले स्टेशन पर उतरा, कोई नशे का सामान लिया, कपड़े में उसने भरा, सूंघ सूंघ कर किसी ट्रेन की चपेट में आ गया, कहीं जाकर मर गया, गिरकर। उसके मरने में 1 रुपया तुम्हारा भी लगा है, इसलिए नरक तुमको भी भोगना पड़ेगा। उसके मरने में 1 रुपया तुम्हारा भी लगा है, तो तुम कहोगे मैंने तो अच्छे के लिए दिया था। ना ना, जब सरकार ने लगा रखा है सफाई कर्मी, जब सरकार ने लगा रखा है सफाई करने वाला, तो तुमने उस बच्चे को क्यों रुपया दिया? किसी भूखे को भोजन, मालूम है वो बच्चा नशा कर रहा है, उसके नशे में तुम्हें 1 रुपया शामिल करे हो तो तुम्हें भी भोगना पड़ेगा। बेटी, गाय और लक्ष्मी, सोच विचार कर देना कि सही जगह दे रहे हो कि नहीं दे रहा है। बेटी को विचार कर कर देखना, पेट्रोल पंप, गाड़ी, बंगला, फैक्ट्री देखकर बेटी को मत देना। मालूम पड़े फैक्ट्री के मालिक को बेटी दे दो, और जिस लड़के से ब्याया वो लड़का दिल्ली से ही फरीदाबाद नहीं आ रहा है, मालूम पड़े वो गया वहां, मालूम पड़े गुड़गांव ही नहीं आ रहा है, नोएडा ही नहीं आ रहा है, बेटी इंतजार कर रही है, अभी तक नहीं आए, अभी तक नहीं आए, अभी तक नहीं आए, अभी तक नहीं आए। फैक्ट्री का मालिक था, पेट्रोल पंप वाला था, गाड़ी बंगला था, बेटी को ब्याह दिया धन देखकर, और बेटी रो रो के मरी जा रही है। ऐसी जगह बेटी को मत ब्याहना। लड़का ऐसा ढूंढना जो तुम्हारी बेटी का सम्मान करे, आदर करे, सत्कार करे, तो बेटी को ब्याहना। गाय ऐसी जगह पर मत देना। हमारे दादाजी चले गए, पंडित जी को गाय देना है, पंडित जी ने गाय ली, गाय लेकर चले गए, थोड़े दिन तक गाय ने दूध दिया, बांध कर रखा, गाय ने दूध देना बंद कर दिया। पंडित जी के खुद के रहने की जगह नहीं, तो गाय को कहाँ रखें? उनने तीसरे को भेज दिया, तीसरे ने चौथे को बेचा, चौथे ने 5वें को बेचा, बाद में गाय कसाई के यहाँ चली गई। जब गाय कटी तो जिसने दान करा उसको भोगना पड़ा। और तीसरे नंबर पर है लक्ष्मी। भिखारी के कटोरे में पैसा डालने से पहले विचार करो कि भिखारी कहां लगाएगा। कहां लगाएगा? हमारे यहां सीहोर में कुबेरेश्वर धाम के प्रांगण के अंतर्गत और कुबेरेश्वर धाम के दरवाजे पर भी भिक्षा मांगना अलाउ नहीं है हमारे। क्यों? क्योंकि उसका नाम कुबेरेश्वर महादेव है। अगर कोई भिक्षा मांगता दिखता है तो मुझसे कहते हैं अंदर भंडारा चल रहा है, 24 घंटे चल रहा है, खाओ। और तुम्हें तनख्वाह चाहिए तो झाड़ू लगाओ, काम करो धाम पर, समिति तुमको महीने की तनख्वाह देगी। पर वो टिकते ही नहीं है। जैसे उनको मालूम पड़ा कि तनख्वाह भी मिलेगी, थोड़ी बहुत मिलेगी और भोजन भी फ्री का मिल रहा है, क्योंकि उनको तो करोड़ों में धन चाहिए,
वो काम छोड़कर भाग जाते हैं, चले जाते हैं। इसीलिए कुबेरेश्वर धाम के आसपास भिखारी टिकता ही नहीं है, क्योंकि भोजन फ्री है, रहना फ्री है। थोड़ी मेहनत करो, कर्म करो, सफाई करो, बाबा का गुणगान करो, फूल पत्ती को हटाकर साइड में रखो, अपने आप तुम्हें तनख्वाह मिलेगी। पर कोई रहने को तैयार नहीं। अपने धन का सदुपयोग करो, अपनी बेटी को सही जगह दो, अपनी लक्ष्मी को सही जगह दो और गौ माता को सही जगह दो। बेकार जगह पर नहीं भेजिए, बेकार जगह पर नहीं भेजिए। सबके लिए है, शिव शिव है, शंकर शंकर है। और जब तुम उसको बुलाओगे, वरकरेश्वर महादेव की कथा कर रही है, बकरी आई है, भूखी है, प्यासी है। भगवान वो बकरी को नहीं मालूम कि यहाँ एक धारदार कोई कांटा लगा है, कोई वो कांटे से, उसके पत्ते से उसका शरीर कट जाएगा। उसको अंदाजा नहीं हो पा रहा, उसका अंदाजा नहीं। वो तो अपने कर्म में लगी हुई है, अपने कर्म। चित्त हट, पर वो भी साधारण नहीं है, देने में पीछे हटता नहीं है, देने में पीछे हटता नहीं। और महाराज उसकी याद, उसका स्मरण हमें सुख प्रदान कर देता। उसकी याद, उसका स्मरण। महाराज, अरे डमरू वाले आजा तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए। ओ डमरू वाले आजा तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा डमरू वाले आजा तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए। ओ डमरू वाले आजा तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए। सब गाइए प्रेम से।
हमारे तेरा रास्ता निहारे, हर पल विचारे छुपा कहाँ भोले बाबा, ओ डमरू वाले आजा तेरी याद सताए, ओ तेरा ये भरोसा कहीं डूबे न जाए, ओ डमरू वाले आजा तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं डूबे न जाए, छुपा कहाँ रोती है अखियाँ नीरे बहाए, कैसे समझाए छुपा कहाँ हो भोले बाबा, ओ डमरू वाले यादें सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए, ओ डमरू वाले आजा तेरी यादें सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए।
पुकारे हाँ दिल के सहारे। नैना हमारे तेरा रास्ता निहारे, नैना हमारे तेरा रास्ता निहारे। हर पल विचार छुपा कहाँ बोले बाबा, ओ डमरू वाले आजा तेरी याद सताए। मेरा ये भरोसा कहीं टूटे न जाए। ओ डमरू वाले आजा तेरी याद सताए। मेरा ये भरोसा कहीं टूटे न जाए। छुपा कहाँ डमरू वाले आजा तेरी याद सताए। मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए। ओ डमरू वाले आजा तेरी याद सताए। मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए। ओ डमरू वाले आजा तेरी याद सताए। मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए। ओ डमरू वाले आजा तेरी याद सताए। मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए। ओ डमरू वाले आजा तेरी याद सताए। मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए। हर महा बड़े प्रेम से भाव से अपनी जगह बैठकर भगवान शिव को दिल से प्रार्थना करेंगे, भाव से विनय करेंगे, दिल से बाबा को निवेदन करेंगे। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा को दिल से प्रार्थना करिए। फरीदाबाद में ये बार बार योग नहीं लगता है, वो तो श्री प्रवीण पाराशर जी, दीदी हेमलता पाराशर जी को धन्यवाद देता हूँ, जो ये पवित्र कथा करवा कर आपने इतने सारे शिव भक्तों को एक ऊर्जा प्रदान करी है, उसके लिए साधुता है। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा को दिल से नमन करिए और अपने मन की बात देवाधिदेव महादेव से करिए। साथ में बोलिएगा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।
नमस्तु भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो। शिव शंकर जपूं तेरी माला भोले बाबा जपूं तेरी माला भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो। वेश है मंगल मंगलकारी वेश है मंगल मंगलकारी शमशान वासी शमशान वासी ओ भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो। भगवान देवाधिदेव महादेव भगवान शिव की कथा कर रहे। बकरी पत्ती को खाते खाते उसका गला कट गया। कटा हुआ गला बकरी का पानी में गिरा। धड़ भी पानी में चला गया और बकरी का वो शीश भी पानी में चला। मही संगम था। जो शीश कटा था बकरी का पवित्र धाम में वो शीश गिरा था, इसलिए संत श्रृंग राजा की बेटी के जन्म के समय पर उसकी बेटी के ही धड़ पर वो शीश लग गया। राजा संत श्रृंग की बेटी के धड़ पर वो शीश लगा। बेटी का जन्म हुआ। जन्म होने के बाद बेटी जब धीरे धीरे बड़ी हुई, सारे नगर में बात हो गई बकरी का मुंह है, बकरी का मुंह है। लड़की का जन्म हुआ, बकरी का मुख है, बकरी का मुख है। लड़की का जन्म हुआ है और लड़की का जन्म हुआ और बकरी का मुख लगा हुआ है। पूरे नगर में बात फैल गई, पूरे नगर में। बेटी धीरे 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 बड़ी हुई। बड़ी होने पर उसने पहली बार दर्पण में अपना मुख देखा। 7 वर्ष की बेटी ने जब दर्पण में मुख देखा तो बकरी का चेहरा पाया। बकरी का चेहरा। बड़ी दुखी हुई, बहुत दुखी। कल कथा में कहा था भाग्य लिखने वाला देव है पर भाग्य बदलने वाला महादेव। भाग्य एक पत्र है। सुनील चौहान, सरिता चौहान, ग्राम सलेमपुर महदूद, पोस्ट बहादराबाद, जिला हरिद्वार। कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं। अगर कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं और अगर बैठी हों तो आ सकती हैं। गुरुदेव 2018 में हमारे साथ एक बड़ी घटना घट गई। मेरा 12 वर्ष का लड़का अपने मित्रों के साथ में नहर के पास चले गया और नहर के पास गया और नहर में गिर गया।
नहर में जब गिर गया तो उसके प्राण चले गए। पूरे दोस्तों से पूछा बच्चा कहाँ है मेरा 12 साल का लड़का कहाँ है? बिलक बिलक कर रोने लगी और पूछने लगी, पर कोई कहता है संतरा लेने गया, कोई कहता है नारियल लेने गया, कोई कहता है उसका पाँव फिसल गया और वो पानी में चले गया, और मालूम पड़ा मेरा 12 साल का लड़का मेरे हाथ से चला गया। गुरुदेव 12 साल का लड़का चले गया, बहुत दुखी हो गए, पूरा घर निराश हो गया, सब मायूस हो गए, रोने लगे। गुरुदेव डॉक्टर को दिखाया तो दूसरे बच्चे का चांस नहीं है। डॉक्टर ने कहा आईवीएफ करवा, वो भी करवा कर देख लिया, पर दूसरे बच्चे का चांस नहीं बना। तब आखिरी में किसी ने कहा कि प्रदीप मिश्रा जी कथा करते हैं, टीवी पर आती है, आप उसको सुनो। हमने पहली बार कथा आसन लगाकर टीवी के सामने कथा सुनी, और गुरुदेव 2023 में आपकी पहली कथा बाबा की कृपा से सुनना प्रारंभ करी, और हम 17/2/2023 को हम सीहोर पहुंच गए। पहली बार हमने सीहोर नहीं देखा था, पर हम पहली बार कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर गए। गुरुदेव वहां पहुंचने पर ऐसा लगता है कि जैसा हमारा बाप, हमारा पिता वहां बैठा है और हमसे कह रहा है तू चिंता मत करना, मैं तुझे देकर भेजूंगा। और कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर कंकर शंकर की पूजन करी। एक कंकर हम लेकर आ गए, पशुपतिनाथ का व्रत करना प्रारंभ कर दिया। डॉक्टर ने तो मना करा था कि तुम्हें औलाद नहीं हो सकती, पर मेरे बाबा ने ऐसी कृपा कर दी कि मेरे बाबा ने, मैं बस एक ही चीज मेरे बाबा को बोल कर आई थी, बाबा मुझे मेरा बेटा वापस लौटा दे, और मेरे बाबा ने मेरा पुत्र वापस दे दिया। आज मैं एक बेटे की माँ फिर बन गई। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए। एक पत्र और है, अर्चना दिनेश शास्त्री, सांगरपुर तहसील बल्लभगढ़ फरीदाबाद हरियाणा के निवासी हैं। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं, आप ही हैं, आ जाइए। बच्चे आए हो साथ में तो ले आइए, हाँ आ जाइए। गुरुदेव मेरे 23.5 साल की लड़की है। जम के बोलो कितने साल की? जम के बोलो जरा। मेरी 23.5 साल की लड़की है। 23.5 साल की लड़की होने के बाद बस एक ही दर्द मन में रहता था, मेरे को जिंदगी भर लोगों के ताने सुनना पड़ता था, तेरा लड़का नहीं, लड़का नहीं, लड़का नहीं। पहली बार आपको टीवी पर कथा सुनते देखा तो मन में आया कि कोई कथा वाचने वाला मिला है, और वो कथा में कहता है कि शंकर पर भरोसा कर, आज नहीं तो कल देगा, एक लोटा जल तेरा कल जरूर बदलेगा। गुरुदेव लोग कहते हैं कि पंडाल में बैठकर कथा सुनने का क्या फल है। नोएडा में कथा सुनने के लिए बाबा से विनती कर कर अपने साथ में सब दरी चादर लेकर पहुंची, बाबा की कथा का लाभ लिया। बाबा से बस एक ही प्रार्थना करी कि सीहोर वाला महाराज कहता है पंडाल में बैठकर जो मांगोगे वो मिलता है। पर मेरी बेटी तो 23.5 साल की हो गई, अब तो उसकी शादी की उम्र हो रही है, पर मेरे मन में मेरे बेटे की चाह है, बस एक बेटा चाहिए। पर अब तो डॉक्टर भी बोल दिए कि संतान नहीं होगी, और 23.5 साल की बेटी हो गई, क्या हो सकती है संतान? बाबा पर वो सीहोर वाला महाराज कहता है कि पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है बाबा देता जरूर है। गुरुदेव हम पंडाल में बैठकर बाबा से वर मांगे, बाबा से नोएडा की कथा में कहकर चले गए। घर जाकर बाबा को प्रणाम करते, एक लोटा जल चढ़ाते और पानी को पी लेते। बेलपत्री खाना प्रारंभ करा। नंदी के पास बैठकर सफ़ेद आंकड़े की जड़ को बांध लिया, और बाबा की कृपा से 23.5 साल बाद मेरे घर में बाबा ने लड़का दे दिया। 23.5 वर्ष के बाद बाबा ने मुझे लड़का दे दिया। गुरुजी एक लाइन मैं चैनल वालों से कहूँगा वो भी दिखाएं, नहीं तो लोगों को लगेगा महाराज बोले। हमने बहुत डॉक्टर देखे, बहुत पंडाल देखे, बहुत मंदिर देवालय देखे, बहुत शक्ति देखी, बहुत गोदी भरवाई, पर जो कुबेरेश्वर बाबा का भाव देखा वो आज तक नहीं देखा। मेरा कुबेर भंडारी तो लुटाता ही है। गुरुदेव लाइन अच्छी लिखी है, आप और हम गुनगुनाएंगे। अरे लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, और कर दिया माला माल
काशी लुटा दिया, हाँ लुटा दिया, लुटा दिया, हाँ लुटा दिया, अरे लुटा दिया भंडार काशी कर दिया माला माल काशी। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया। जो चांद सा बेटा मांगा सो चांद सा बेटा पाया। अरे कर दिया माला काशी वाले रो नहीं, अब खुश हो, रोते नहीं है, उठो उठो, रोते नहीं है, रो नहीं, बिल्कुल भी ना रो, अच्छे अच्छे हो जाओ, रो नहीं। शंभो शंभो श्री शिवाय नमस्ते। शंभो प्रणाम करो। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया। नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया। हर खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया। अरे कर दिया माला माल काशी वाले लुटा दिया भंडार काशी वाले। 23.5 साल की बेटी है गुरुदेव, और 23.5 साल के बाद मेरे कुबेरेश्वर बाबा ने मुझे बेटा दे ही दिया। ये शिव है, ये शंकर है।